हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में साल 2025 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी का महत्व क्या है, नियम क्या है, इस दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे करें और एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या रहेगा, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। यदि आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे मित्रों, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मित्रों कामदा एकादशी। इसके नाम से ही ऐसा संबोधित होता है कि जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके जीवन में जितने भी जाने में अनजाने में जो भी पाप हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म जैसे हत्या, भ्रूण जैसे हत्या, गौ जैसे हत्या को भी ये एकादशी में इतनी कृपा होती है भगवान श्रीमन नारायण की, वो जलाकर राख कर देती है और मनुष्य को अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है भगवान श्रीमन नारायण का। इसलिए सभी सनातनियों को यही चाहिए कि कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी व्रत जो है वो अपने आप में सबसे महान व्रत है, सबसे श्रेष्ठ व्रत है, इसलिए सभी को करना चाहिए। इस दिन हम सुबह जल्दी से उठें और उठकर भोर में हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करके एक आए अपने घर में और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप अपने घर के मंदिर में अपने हाथ में एक थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लें। जो भी आपकी मनोकामना है, नाम गोत्र स्थान ये सभी चीज़ें बोलकर अपने व्रत को आप संकल्प ले लें। फिर इसके बाद आपको जहाँ पर चौकी लगानी है, भगवान जी की पूजा करनी है, वहाँ पर गंगा जल से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद फिर आप चौकी लगाएं। चौकी पर धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद यदि लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन आपको पंचामृत से मित्रों स्नान करवाना चाहिए। हो सके तो, नहीं हो सकता है तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं, नॉर्मल जल से भी थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करवा सकते हैं। करवा कर साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण करें, इसलिए कि भगवान श्रीमन नारायण को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। उन्हें पीले रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है, पीली वस्तुएं, तो उन्हें जरूर धारण कराएं। उनका श्रृंगार करें, मुकुट लगाएं, उन्हें ज्वेलरी पहनाएं, बांसुरी पकड़ाएं, मोर का पंख लगाएं। ये सभी चीज़ें उनकी श्रृंगार हैं मित्रों, उनका श्रृंगार जरूर करें। ये करें, करने के बाद अपने चौकी पर ठाकुर जी को विराजमान करें। श्रीमन नारायण भगवान का विग्रह है तो विग्रह को भी थोड़े सा पुष्प का आसन देकर या तिल का आप विराजमान कीजिए। फिर आप गणेश भगवान को भी थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान कर लीजिए चौकी पर। फिर एक लोटे में आप जल लीजिए और जल से आप एक पुष्प की सहायता से भाव रूप में सभी को ध्यान में करते हुए कि मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ, गणेश भगवान को स्नान करा रही हूँ, इस प्रकार मन में भाव बनाते हुए सभी को 3 बार स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कीजिए। करने के बाद फिर आप सभी को तिलक कीजिए, भगवान श्रीमन नारायण को पीले चंदन से और गणेश भगवान को रोली से कीजिए। करने के बाद फिर सभी को पुष्प समर्पित कीजिए। पुष्प समर्पित करके फिर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक को भी प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आवाहन कीजिए। सभी देवी देवताओं का नाम लीजिए और अग्निदेव का आवाहन कीजिए। करके फिर आप जो जल रखे हैं उसमें, और चाहे तो छोड़ दें ये हाथ का पुष्प और जल, चाहे तो भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर आप भगवान श्रीमन नारायण को, ठाकुर जी को भोग लगाइए। जो भी आपके घर में है वो श्रद्धा के अनुसार
श्रद्धा भाव से आप उस चीज़ का भोग लगाइए। ड्राई फ्रूट्स हो गया या मिश्री हो गया, जो भी है आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद भोग में आपको तुलसी दल अनिवार्य है। तुलसी दल आप पहले से तोड़ कर रख लीजिए, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है मित्रों। तो हमें एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। गंगा जल से धुल कर आप उसे प्रयोग में ले सकते हैं। फिर डाल दीजिए, आपके पास ऋतुफल जो भी है वो ऋतुफल का भोग लगा दीजिए। फिर धूप जलाइए, धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद फिर दीपक जलाए। हो सके तो आप कपूर से आरती कीजिए, नहीं है तो जो भी आप दीपक जलाएं उसी से आप ठाकुर जी की आरती करें। करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, जो भी मेरी मनोकामना हो वो सभी चीज़ें आपको बोल देना है। बोलने के बाद फिर आपको जो आपके से बन पड़े उतनी आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। बिना दक्षिणा के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है मित्रों। तो आप दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आप थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आप कथा, एकादशी माता की हर एकादशी पर अलग अलग कथा आती है, आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर करने के बाद जो जल पुष्प लिए हैं उसे आप जल के लोटे में डाल दीजिए। फिर आप जाइए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद तुलसी मैया का भी धूप जलाइए, आरती कीजिए, दूर से परिक्रमा कीजिए। करने के बाद फिर आइए अपने चौकी पर बैठकर फिर भगवान श्रीमन नारायण का जप कीजिए, नामों का। यदि आपको गुरु मंत्र मिला है तो उसको कीजिए, नहीं मिला है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करें। किसी की निंदा, चोरी, चुगली, किसी को पर गुस्सा करना, ये सभी चीज़ें एकादशी के दिन हो या कोई भी व्रत हो हमें नहीं करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो आपके जो पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना चाहिए। जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना उस दिन हमें भगवान को समय देना चाहिए। तो ये रही एकादशी का नियम मित्रों। अब जान लेते हैं एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी जो है मित्रों, एकादशी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को प्रारंभ हो रही है। शाम 8:03 पर प्रारंभ हो रही है। 8 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 9:14 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार व्रत किया जाएगा मित्रों 8 अप्रैल को दिन मंगलवार को। अब जान लेते हैं पारण का समय। 9 अप्रैल को एकादशी का पारण किया जाएगा मित्रों। समय है सुबह 6:03 से लेकर 8:35 तक व्रत का पारण कर लेना चाहिए। हमें जब भी एकादशी का व्रत रखें, पारण हमें द्वादशी में ही करना चाहिए, नहीं तो हमें पूर्ण फल एकादशी का नहीं मिलता है। जब भी हम व्रत का पारायण करें तब हमें हमेशा द्वादशी में करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी के नियम। एकादशी के नियम मित्रों 10वीं तिथि से लग जाता है, एकादशी से ठीक एक दिन पहले। तो उस दिन हमें चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन में शयन करें, दूसरों के यहाँ का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक किसी के यहाँ का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और तीनों दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन तो फलहार लिया जाता है, लेकिन 10वीं के दिन, द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। सिर्फ एक बार, एकादशी के नियम होते हैं ये कि एक बार भोजन ग्रहण करना है, शुद्ध सात्विक भोजन एक बार। और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, मसूर की दाल, चना की दाल, साग, ये सभी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। 10वीं की तिथि के दिन ये पालन किया जाता है 10वीं से। और इस दिन जैसे महिलाएं हैं तो बाल वगैरह धुल लेती हैं। एकादशी के दिन साबुन शैम्पू नहीं यूज किया जाता है। तो हमें एक दिन पहले बाल, कपड़े, नाखून जो भी करना है 10वीं तिथि के दिन ही करना चाहिए। घर की साफ सफाई, किचन की, मंदिर की, ये सभी हमें 10वीं तिथि को कर लेना चाहिए। ये रहे 10वीं तिथि के नियम। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी आप सभी को यूजफुल लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय श्रीमन नारायण।